आज 38 साल बीतने को आ रहे हैं और 38 साल में गैस पीड़ित सिर्फ अपने लिए हाथ फैलाए हुए कटोरा लेकर खड़े हुए हैं। आज तक गैस पीड़ितों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। पिछले 37 साल से हम लोग एक ही बात कहते आ रहे हैं कि लोगों को सही इलाज दीजिए। तो सही इलाज के नाम पर सिर्फ सरकारें जो हैं वो घोषणाएं करती हैं और भाग जाती हैं। भोपाल गैस पीड़ित उद्योग संगठन के दफ्तर पर इन दिनों भारी संख्या में गैस पीड़ित इकट्ठा हो रहे हैं। सभी इस जद्दोजहद में लगे हैं कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट को यह प्रमाण दे सके कि 3 दिसंबर 1984 में हुई गैस त्रासदी के पीड़ित आज भी जिंदा हैं और गैस का प्रभाव आज भी उनकी जिंदगी में जहर घोल रहा है। सरकार की मंशा साफ सी है कि गैस पीड़ित अब बचे नहीं हैं, किसी तरह की कोई बीमारियां नहीं है। तो जो आज यहाँ पे हम लोग फॉर्म भरवा रहे हैं, इसी बात को लेकर फॉर्म भरवा रहे हैं कि जो डेटा हॉस्पिटलों के अंदर जमा है, जो लोगों ने दवाइयाँ ली हैं, जो इलाज कराए हैं, कि हम उनको बता सकें कि भोपाल के गैस पीड़ित आज भी किस गंभीर रूप से घायल हैं, वो किस तरह से वो लोग अपने इलाज के लिए तरस। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवजे के लिए सरकार और 5 संगठनों द्वारा लगाई गई क्यूरेटिव पिटीशन पर 11 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। सूचित कर रहे हैं लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा आकर के जो लोग अपने फॉर्म भरवा सकते हैं और अपने डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं, तो हम वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ पहुंचाएंगे उनके डेटा को। जब सरकार साफ तौर पे मानती है कि गैस पीड़ित नहीं बचे, तो हम उसको साबित करके बताएंगे कि गैस पीड़ित हैं। आज भी उनका इलाज चल रहा है, आज भी वो दवाओं के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनको सही इलाज किसी भी तरह से सरकार देने को तैयार नहीं है। भोपाल में गैस पीड़ित आज भी कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर का ना होना और सही इलाज न मिलना इसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा है, और दूसरा एक डर लोगों में है कि सरकार गैस पीड़ितों को अब निजी अस्पतालों के भरोसे छोड़ देना चाहती है। कई सारे सरकार के ऐसे मंत्री हैं जो अपने अपने नर्सिंग होम खोल रखे हैं। उन्होंने आयुष्मान कार्ड को जो है वो उससे मर्ज करने की बात करते हैं। तो हमारे लिए पर्याप्त स्मार्ट कार्ड था भोपाल मेमोरियल का, हमें वहाँ क्यों सही इलाज नहीं दे देते आप? पड़ोस में हमारे BMHRC की शाखा है, इसका नंबर है यूनिट नंबर 6। यहीं पे आप जाकर देखेंगे तो डॉक्टरों की सुविधाएं नहीं मिलेंगी। और जो इसकी मेन ब्रांच है भोपाल मेमोरियल जो करोत पर है, वहाँ पे डॉक्टर आपको मिलेंगे ही नहीं, किसी भी हाल में कोई डॉक्टर है ही नहीं। भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन ने त्रासदी के दिन से ही गैस पीड़ितों के हक की लड़ाई लड़ी है। संगठन के संस्थापक अब्दुल जब्बार यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 2 किलोमीटर दूर राजेंद्र नगर में रहते थे। जब 3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल में गैस त्रासदी हुई तो उनके परिवार के कई सदस्यों की जान इस त्रासदी में चली गई। विनाश लीला के प्रत्यक्षदर्शी रहे अब्दुल जब्बार जीवन पर्यंत गैस पीड़ितों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ते रहे। साल 1988 में अब्दुल जब्बार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए मुकदमे की ही बदौलत यूनियन कार्बाइड 705 करोड़ का हर्जाना देने को राजी हुई थी। उन्होंने न्याय की इस लड़ाई में कभी किसी विदेशी संस्था या कॉरपोरेट हाउस से फंड नहीं लिया। इसकी वजह उन्होंने आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना। उन्होंने पीड़ित महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई की ट्रेनिंग देना शुरू किया। वो गैस पीड़ितों के लिए खैरात नहीं, रोजगार चाहते थे। अब्दुल जब्बार भोपाल गैस त्रासदी की लड़ाई का चेहरा रहे। 2019 में उनकी मौत के बाद संगठन की जिम्मेदारी बहन हामिदा बी ने संभाली, जो लड़ाई में अब्दुल जब्बार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी। गैस पीड़ितों के लिए हामिदा बी किसी मसीहा से कम नहीं रही। दोनों ही भाई बहन खुद गैस पीड़ित थे और खुद भी कई बीमारियों से पीड़ित रहने के बावजूद गरीब गैस पीड़ितों के लिए लड़ते रहे। साल 2020 में अब्दुल जब्बार को भोपाल गैस पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किए गए संघर्ष के लिए मरणोपरांत पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। हामिदा बी की मौत के बाद अब इस संगठन की जिम्मेदारी हामिदा के बेटे शाहवर के कंधों पर है। जब भोपाल गैस कांड हुआ था 1984 2 दिसंबर की 3 दिसंबर की दरमियानी रात, तो मैं उस दिन 8 महीने 16 दिन का था। मैं खुद भी गैस पीड़ित हूँ। मेरी मम्मी इस संगठन को चलाते चलाते ऊपर चली गई, मेरे मामा अब्दुल जब्बार साहब चले गए, हमीदा भी चली गई, मेरी वालदा, ये लोग सब इस संगठन को चला। उनका एक सपना था मेरी तरफ देख करके कि मैं गैस पीड़ितों के लिए कुछ करूं, तो मैं सारी चीज़ें छोड़ करके आज मैं गैस पीड़ितों की सेवा में लगाऊं और इंशाल्लाह जब तक लोगों के लिए संघर्ष करूंगा, जब तक लोगों को सही इंसाफ नहीं मिल जाता।